डाउन करेगा, मार्केट ने इसको रिट्रेस लिया और मार्केट यहाँ से जंप कर गया। तो यहाँ पर हमारे पास ये 2 ही पॉइंट मैच हो पा रहे हैं, तो हमें थोड़े से और ज़्यादा पॉइंट चाहिए, तो मैं इसको ये वाली लाइन कंसिडर कर सकता हूँ कि हाँ ये वाली एक लाइन है जो कि एक रेजिस्टेंस लाइन थी और इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम लोग ट्रेडिंग के अंदर और ज़्यादा इजी प्रोसेस बना देंगे। और जब हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल या कुछ मिलता है तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पर भी आपके पास एक ट्रेंड लाइन है और नीचे से भी आपके पास एक ट्रेंड लाइन है। तो ये एक डिसाइडिंग पॉइंट होता है कि मार्केट किस तरफ ब्रेक डाउन करना चाहता है। तो डिफरेंट हमारे पास होती हैं लाइंस जो कि हम लोगों को देखना होती हैं और उससे यहाँ पे आइडिया लगाना होता है। अगर मैं थोड़ा सा प्रीवियसली यहाँ पे आऊँ तो यहाँ के ऑलरेडी तो लाइंस हमने बता दी थी, लेकिन इसके अंदर आप देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसके टूटने के बाद मार्केट नीचे गिरा। यहाँ से आप क्लियरली देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसके टूटने के बाद मार्केट नीचे गिरा। देन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से जो एक डाउन ट्रेंड आ रहा था, ये डाउन ट्रेंड जैसे ही यहाँ से ब्रेक हुआ मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गया। देन आप थोड़ा सा प्रीवियस आओगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा वाला डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। देन आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो इस वाले डाउन ट्रेंड को, तो आप इसको इस तरीके से काउंट कर सकते हो, या फिर अगर आप इसको प्रॉपर्ली टॉप से यहाँ से लेते हो तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कि ये वाला भी एक मेजर लाइन थी जिसके ब्रेकआउट होने पे मार्केट जो है वो अपने आप को चेंज कर लेगा। बाकी तो आप कैंडल्स और ये सब देखोगे तो ट्रेंड लाइन आपको इस तरीके से काम आती है। देन यहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम आएगा, क्योंकि जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तो आपको पता कैसे पड़ेगा कि ये हमें कहाँ एंट्री लेना है। तो हम देखेंगे कि यार हमको जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ देखने को मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस हमको यहाँ देखने को मिला। तो यानी कि हमको ये चीज़ समझ आ गई कि जैसे ये लाइन टूटेगी उसके बाद ये रेजिस्टेंस टूटना इंपॉर्टेंट है। जैसे ये रेजिस्टेंस टूटेगा हम हमारे ट्रेड के अंदर खड़े हो जाएंगे। देन अगर हमको सपोर्ट देखना होता तो हम सपोर्ट देखते कि यस यहाँ पर हमको एक सपोर्ट मिल रहा है और जैसे ये ब्रेकडाउन होगा हम इसके बाद यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। देन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे ऊपर था तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला एक सपोर्ट बन गया था उस टाइम पे कि जैसे ही मार्केट ने ये वाली लाइन तोड़ी और ये वाला सपोर्ट तोड़ा तो हमारा शॉर्टकट ट्रेड यहाँ से ओपन हो जाएगा और हम नीचे के ट्रेड के अंदर जाने लग जाएंगे। देन हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये जो पूरा एक ये वाली जो लाइन आ रही थी ये आपका फेक आउट हुआ था इस पॉइंट पे, इसलिए मैं इसको नहीं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा टचेस मिल रहे हैं और ये आपका एक फेक आउट था। तो यहाँ पे फेक आउट हुआ था और यहाँ से अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करूँ तो यहाँ से अगर मैं प्रीवियसली देखूँ तो मुझे यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है, यानी कि इस पॉइंट का। तो मुझे पता पड़ गया कि ये जो लाइन है जैसे ये टूटेगी और ये भी टूटेगा साथ में, तो मैं यहाँ पे अपना जो लॉन्ग का ट्रेड है वो यहाँ पे डाल दूंगा। और इसके बाद फिर मेरा अगला जो रेजिस्टेंस होगा वो मेरा यहाँ पर आएगा। दैन जो अगला रेजिस्टेंस होगा वो मेरा इस पॉइंट पे आएगा और अगला रेजिस्टेंस मेरा इस पॉइंट पे आएगा। तो मुझे यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस देखने को मिल गए। जैसे जैसे मेरे रेजिस्टेंस टूटेंगे वैसे वैसे मैं आगे की प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी के ऊपर वर्क करूंगा। तो ये दोस्तों इस तरीके से हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। प्लस यहाँ पे एक टूल होता है जिसको हम लोग कहते हैं फिबोनाची। इसके अंदर यहाँ होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये टूल दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टूल आपको बताता है कि आपके जो सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस लेवल है वो कहाँ पर है, और इसको हमेशा स्विंग्स हाई और स्विंग लो के ऊपर यूज़ करा जाता है। जैसे कि ये हमारा स्विंग लो है और ये हमारा स्विंग हाई है, ये हमारा स्विंग हाई है, ये हमारा स्विंग लो है, स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई। तो ये चीज़ हमको बताता है कि आपका जो पैटर्न है वो कितना दूर जाएगा, कैसे आएगा। तो मैं आपको यहाँ से इसको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप इसके स्विंग लो पे लगाएंगे और इसको आप इस तरीके से नीचे से ऊपर खींचेंगे जब आपको ऊपर से नीचे की वैल्यू ढूंढनी होगी, यानी कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया है, अब आपको ये वैल्यू ढूंढना है कि नीचे कितना आएगा। तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे लगाओगे, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोग इस फिबोनाची को यहाँ पे लगाएंगे। तो जैसे मैंने फिबोनाची लगाया और आप सपोज कर लो कि आपका जो मार्केट है वो भी इतना ही था, यहाँ पे आपको हाई मिल गया था, तो अब आपको देखना है कि मार्केट कितना नीचे आ सकता है। तो आपने इस फिबोनाची को नीचे से ऊपर ड्रॉ करा, जो कि आप वीक टू वीक ड्रॉ करोगे, एकदम वीक टू वीक। तो मार्केट आपका इस पॉइंट पे था, आपको पता पड़ गया कि यहाँ पे हाई लग गया है, अब यहाँ से मार्केट रिवर्स लेगा। वो कैसे पता पड़ा, जो कि आपकी ट्रेंड लाइन ने आपको यहाँ से बताया, यानी कि ये ट्रेंड लाइन थी, इसके ब्रेक होने के बाद आपको पता पड़ा। अब आप यहाँ से अगर मैनुअली आप अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को निकालने लगते तो आप सबसे पहले तो ये वाला एक रेजिस्टेंस निकालते कि यस ये वाला एक सपोर्ट टूटेगा तो मैं यहाँ से शॉर्टकट ट्रेड लूँगा। अब इसके साथ क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आप मैनुअली ड्रॉ करते हो, लेकिन वो कभी एक्यूरेट होते हैं कभी एक्यूरेट नहीं भी होते, क्योंकि वो आपके मैनुअली होते हैं, हो सकता है आप कभी गलत उनको एज्यूम कर लो। लेकिन जो फिबोनाची होता है ये आपको एकदम प्रॉपर तरीके से बताता है। इस फिबोनाची को हम लोग फ्यूचरिस्टिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग वाली जो वीडियो होगी उसके अंदर और भी ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में आप बेसिकली इसको ये देख सकते हो कि इसमें आपके डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जो कि अगर टूटते हैं तो मार्केट का जो प्राइस है वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो अभी हमने यहाँ से नीचे से ऊपर लगाया था ताकि हम नीचे का देख सके। तो आप देख सकते हो कि इसके जैसे जैसे लेवल्स टूटे आप शॉर्ट और लॉन्ग यहाँ से कर सकते थे, और अपनी जो ट्रेंड लाइन है उसको भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते थे। तो आपको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो बनाना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। सेम तरीके से अगर मुझे ये पता करना है कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ से हाई से लो की तरफ इसको लगाऊंगा,
और यहाँ से मुझे चीज़ें पता पड़ जाएंगी। तो मैंने यहाँ से लगाया कि चलो ये मेरा ट्रेंड यहाँ पे टूट गया। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि मेरा रेजिस्टेंस पहला कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा पहला रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो इस रेड वाले पॉइंट पे कि ये टूटेगा तो मैं यहाँ से लॉन्ग का ट्रेड लूंगा और फिर मेरा जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ यहाँ से जाते जाएगा। सेम तरीके से अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़े टाइम फ्रेम में लगाऊं, यानी मैं वन डे के अंदर चलता हूँ, वन डे में भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं, तो मैं अगर इसको इस प्राइस पॉइंट से इस प्राइस पॉइंट तक लगाऊंगा जो कि मैंने वीक टू वीक लिया है जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे भी आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि जैसे ही ये शॉर्ट का ट्रेंड मेरा खत्म हुआ वैसे ही मेरी प्राइस यहाँ से दौड़ी और जैसे ही ये वाला प्राइस टूटेगा वैसे मेरा प्राइस तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट तेजी से ऊपर की तरफ गया है। बाकी इसके वैल्यूज और उनके बारे में हम लोग बाद में उस वीडियो के अंदर बात अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या सारी चीज़ें चलती हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों एकदम लास्ट अपने जोन पे, यहाँ पे इसको समझते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आगे का कोई भी प्राइस एक्शन नहीं है। तो अगर आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हो तो आपको सारी चीज़ें पहले क्लियर मिल जाएंगी क्योंकि मैं हमेशा वहाँ पे चीज़ों को डालता रहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही हमारा ये वाला एक ट्रेंड लाइन टूटी वैसे ही मार्केट शॉर्ट हुआ और इसके साथ अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करूं तो हमारे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, यानी कि इस सपोर्ट था जो कि टूटना यहाँ पे जरूरी था। देन मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस था और इससे पहले अगर मैं इस वाले सपोर्ट को हटा दूं तो यहाँ पे आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिल रहा होगा जिसका सभी वेट कर रहे थे कि जैसे ही हमारा लॉन्ग का ऑर्डर इस वाली कैंडल के ऊपर लगा हुआ था, जैसे ये टूटा प्राइस ऊपर गया लेकिन ये फॉल्स आउट हुआ और ये नीचे की तरफ वापस आ गया। तो इसने हम लोगों को यहाँ पर धोखा दिया जो प्राइस थी उसने, और जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम लोगों को अपना लॉन्ग का ट्रेड बंद करना है और शॉर्ट के ट्रेड को ऐसे ढूंढना है। फिर हमको फटाफट ये देखना होगा कि जो इसका सपोर्ट है वो कौन सा है। तो हम लोगों को यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिला, यानी कि जैसे ही ये लाइन और ये सपोर्ट टूटेगा हम शॉर्ट का ट्रेड ले लेंगे और शॉर्ट का ट्रेड लेने के बाद आप देख सकते हो कि जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट कितना नीचे आ गया था, कम से कम 5-5.5% नीचे आ गया था। सेम तरीके से अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया था वो रेजिस्टेंस इसके ऊपर यहाँ पे प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी वर्क कर रहा है, कैंडल स्टिक्स भी आपको मिल गई और उसके बाद से मार्केट शॉर्ट भी यहाँ से हुआ। अब मार्केट इससे नीचे अभी क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमको मिल रहा है देखने के लिए एक अच्छा वाला सपोर्ट। यहाँ पर हमारे पास है सपोर्ट, तो जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटेगा तब तक मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा और मार्केट इससे नीचे आएगा तो हमको यहाँ पे एक और सपोर्ट देखने को मिल जाएगा एंड देन हमारे पास एक और लास्ट सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अभी आप देख सकते हो कि अगर मार्केट इसको तोड़ भी देता है तो मार्केट पास ये वाला एक सपोर्ट है, देन ये वाला एक सपोर्ट है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे काम कर रहा है। प्लस यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ ट्रेंड लाइन की, तो जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने यहाँ से ड्रॉ करी थी अब मैं उसको यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर भी अभी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिला हुआ है, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस तो है ही है, साथ में ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिला है। उसके साथ अगर मैं इसको यहाँ से लूँ फिबोनाची को और यहाँ से यहाँ तक लगा दूँ तो आप क्लियरली देख सकते हो कि अभी हम लोग इस वाले रेजिस्टेंस के नीचे तो आए लेकिन अभी भी यहाँ पर हमारे पास एक लास्ट सपोर्ट है और ये ट्रेंड लाइन भी हमें यहाँ पर सपोर्ट पूरी तरीके से दे रही है। कुछ लोग इसको यहाँ से भी लेंगे, कुछ लोग इसको यहाँ से भी ले सकते हैं, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है और कुछ के लिए ये जो फिबोनाची है वो ऑलमोस्ट इस पॉइंट से यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट के हिसाब से देखें तो यहाँ पर तो अभी हमारे पास अच्छा वाला सपोर्ट है जहाँ से कि प्राइस नहीं तोड़ रहा है। तो अगर ये इसको तोड़ता है और इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है यानी कि 4965 से, तो मार्केट शॉर्ट करते हुए नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट में कि किस तरीके से हम लोगों को ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग यहाँ पे करना है। तो जब भी हमें कोई सी ट्रेडिंग करनी होती है तो हम इस तरीके से करते हैं और जो आपकी जो लाइंस होती है ट्रेंड वाली ये आपकी दोनों तरफ से वर्क करती है। जैसे कि मैं अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर ये दोनों तरीके से यहाँ पे वर्क कर रही है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप सारी चीज़ों को इंक्लूड करके ही ट्रेडिंग करो। कैंडल स्टिक्स के साथ आप ये तीनों चीज़ों को अप्लाई करो, इसके बाद आप फिबोनाची लगाओ, तो ही आपको यहाँ पे एक एक्यूरेट और बेटर रिजल्ट मिलेगा कि एक्चुअल में इसके अंदर किस चीज़ों से हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रहा है। क्योंकि अगर मैं आपको एक बड़ा वाला टाइम फ्रेम यहाँ पे दिखाता हूँ, लॉग चार्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा लीनियर नहीं है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे कि ये जो हमने ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाई है इसमें भी आपके पास दो टचेस हैं, पहला एंड देन दूसरा, और तीसरे टच में आप देखोगे किस तरीके से प्राइस इसको तोड़ के बाहर निकला है और फिर प्राइस यहाँ पे जंप करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और ये चीज़ ऑलरेडी मैं अपने आइडियाज़ में शेयर भी करता हूँ, अगर आप मेरे को फॉलो नहीं करते हो तो कर लो क्योंकि आइडियाज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये चीज़ मैंने थोड़े टाइम पहले ही यहाँ पे बता दी थी कि प्राइस ने ऐसे ब्रेकडाउन करा और इस पर भी मैंने फिबोनाची लगाया कि जो कि हमें 13,500 का एक टारगेट दे रहा है, जो कि मैक्सिमम प्रॉब्लम साल के एंड तक शायद रीच हमारे को हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से जो प्राइस है वो यहाँ से ड्रॉप करेगी, देन यहाँ से धीरे धीरे प्राइस ऊपर बढ़ना यहाँ पे शुरू करेगी। मैं इसको थोड़ा प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हो कि प्राइस धीरे धीरे नीचे की तरफ ड्रॉप करेगी, ये जो कि ड्रॉप हो रहा है, जो कि प्राइस यहाँ तक आएगी एंड देन यहाँ से प्राइस फिर अपना अप मूवमेंट लेना यहाँ से शुरू करेगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ पर मैंने हाई से लो तक लगाया अपना फिबोनाची, जिसने मुझे यहाँ पे बता दिया कि मेरा जो पहला रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट $7,000 के आसपास है। तो मुझे अभी यहाँ पर किसी भी दूसरी चीज़ की टेंशन नहीं है कि क्या है, लेकिन हाँ उससे पहले मेरे पास एक और अच्छा वाला रेजिस्टेंस है जो कि 6K के आसपास है, जो कि हमने मैनुअली ड्रॉ करा है कैंडल स्टिक्स के थ्रू। तो यहाँ पे कभी कभी फिबोनाची थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, तो इस चीज़ को भी देखना इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है।
तो अब ये जैसे ही लाइन टूटी आपने देखा कि कितना एक्सट्रीमली बुलिश प्रेशर आया, प्लस यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम को देखोगे तो वॉल्यूम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनरेट हुई थी एज कम्पेयर टू प्रीवियस ये वाले मार्केट से। यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल भी नहीं थी और यहाँ पर वॉल्यूम एकदम से जनरेट हुई, जिसने कि हमें प्रॉपर कंफर्मेशन दिया, क्योंकि जब भी अच्छी वॉल्यूम के साथ कोई ब्रेकआउट होता है तो वो हमें कंफर्मेशन देता है कि यस ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये जेन्युइन है, ये कोई भी फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब टीथर का स्कैम हुआ था इस पॉइंट के ऊपर, मैं आपको 4 आवर्स में ले आके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर कहाँ गया इसका, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। इससे पहले आप क्लियरली यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पर बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं था इस पॉइंट पे, और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ये जो ब्रेकआउट था एक्चुअली में टीथर के स्कैम के कारण हुआ था, जिसके कारण वॉल्यूम तो जनरेट हुई, लेकिन अगली कैंडल में जो वॉल्यूम था वो फिर से पूरा की पूरा लो हो गया। यानी कि ये चीज़ भी हमको इंडिकेट करती है कि यस ये जो वॉल्यूम के साथ जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ये यहाँ पे फेक आउट था, ये कोई भी रियल ब्रेकआउट नहीं था। क्योंकि रियल ब्रेकआउट इस तरीके से होता है जो कि ब्रेकआउट होने के बाद वॉल्यूम आती है और फिर धीरे धीरे वो यहाँ पे डिक्लाइन होने लगती है, लेकिन यहाँ पे एकदम सडनली वॉल्यूम डिक्लाइन हो गया, जैसे कि किसी ने इसको पंप एंड डंप करा हो। इसके बाद अगर हम लोग इस वाले पॉइंट की बात करें जहाँ पे कि अभी हमारा ब्लास्ट हुआ था ये प्राइस यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि प्राइस के ब्लास्ट होने के बाद जो वॉल्यूम थी वो सडनली बढ़ी, लेकिन उसके बाद जो वॉल्यूम वो धीरे धीरे डिक्लाइन हुई है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम सट्टे से डिक्लाइन हुई और अगली कैंडल से पूरी वॉल्यूम यहाँ पे सो गई है, नहीं, यहाँ पे धीरे धीरे वॉल्यूम डिक्लाइन हुई, जिससे कि हमें पता पड़ा कि यस ये जो पंप था ये एक जेन्युइन पंप है, और हम इसको बड़ी टाइम फ्रेम में देखें या छोटे टाइम फ्रेम में देखें हमको हर जगह एक प्रॉपर टाइम फ्रेम में दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो पंप आया था इसमें देखो कि यहाँ पे बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं, उससे ज़्यादा वॉल्यूम तो हमें इस जगह पे देखने को मिली थी। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हमको इंपॉर्टेंस है जो कि हमको धीरे धीरे देखना होगी, चार्ट्स के अंदर समझना होगी, और उसके बाद हमको पता पड़ेगा कि यस यहाँ पे क्या होता है। अब अगर आप थोड़ा सा बड़ा सिनेरियो देखते हो कि यार इसका बॉटम किधर तक आएगा, कहाँ आएगा, तो आपको 2017 के चार्ट्स को देखना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये वाला जो लेवल है, इस लेवल को आप देखते तो यार आपको पता पड़ता है कि यार यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, देन यहाँ पे सपोर्ट बना, तो यहाँ पर फिर से एक सपोर्ट बनने की गुंजाइश है। तो हमें पता पड़ेगा कि यस यहाँ पे सपोर्ट बनेगा, देन मार्केट ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे ट्राई कर सकता है, देन ऊपर की तरफ फिर से यहाँ पे दौड़ सकता है। तो ये 200 चीज़ें हैं जो कि प्रॉपरली यहाँ पे वर्क करती हैं। देन मेरे को अगर दूसरा यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है तो ये मेरे लिए अभी जो है करंटली एक तरीके से रेजिस्टेंस का ही काम कर रहा है, जहाँ पे कि हमारे पास एक छोटा वाला यहाँ पे रेजिस्टेंस है जहाँ पे कि प्राइस अभी होल्ड कर रहा है, या फिर अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूँ तो ये हमारे पास 6K का रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये हमारे एक रेजिस्टेंस था जो कि मैंने आपको बताया था कि ये टूटेगा तो यहाँ से प्राइस शूटअप करेगा। इसके बाद तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ प्रीवियसली भी इसके पास रेजिस्टेंस था, यहाँ पर जहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया, देन रेजिस्टेंस बनाया, देन ब्रेकआउट करा, और सेम तरीके से यहाँ पर हुआ। तो हम लोग लंबे चार्ट्स को तब डिनोट करते हैं जब हम लोगों को कुछ आगे की लंबी वैल्यूज निकालना है, क्योंकि ये वाले का बॉटम हम लोग इस वाले से नहीं निकाल सकते। इस वाले का बॉटम हम लोग कहाँ से निकालते हैं, इस वाली कैंडल से, कि हाँ ये वाली कैंडल से हमको इसका बॉटम है, इस वाली कैंडल से हम लोग इसका बॉटम निकाल पा रहे हैं, क्योंकि प्राइस अब और नीचे आ गया तो वो इस चीज़ को यहाँ पे रिस्पेक्ट करेगा। तो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होंगी सारी चीज़ें कि किस तरीके से हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, क्या सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से चल रही हैं, और ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग जो है वो किस तरीके से कैंडल स्टिक के साथ मिलकर यहाँ पे काम करती है और अपने यहाँ पर चीज़ों को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से इन्हांस करती है। सो हेलो दोस्तों, आप सभी का टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट 5 में स्वागत है। तो बेसिकली दोस्तों इस टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट 5 में हम लोग देखने वाले हैं पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने जो कवर अप करा है वो करा है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, देन हम लोगों ने करा है ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग, और इसके साथ मैंने आपको अपनी कुछ टिप्स बताई थी जिससे कि आप अपने लॉस को थोड़ा सा कम कर सकें और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। तो उसी चीज़ को दोस्तों कंटिन्यू करते हुए हम लोग पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग देखेंगे, जिसमें हम ढेर सारे डिफरेंट पैटर्न्स को देखने वाले हैं, और प्लस इसके अंदर भी मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जो कि आपके रिस्क को कम करेंगी और आपके रिवॉर्ड को बढ़ाएंगी। तो बेसिकली आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग पैटर्न्स को देखते ही होंगे, और रेगुलर्स में वहाँ पे एनालिसिस डालता रहता हूँ डिफरेंट कॉइन की। तो फिलहाल में तो मैं आप लोगों से कुछ पैटर्न्स के बारे में पहले बात करता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इस वाले चार्ट के डायग्राम से। तो यहाँ पर आप ओके पैटर्न ये रहा, ओके अरे फिक्स हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि हेड एंड शोल्डर, रेक्टेंगल, चैनल, फ्लैग, पेनेंट, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल, वेज, अपर वेज, डाउन वेज, डबल टॉप बॉटम, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम। तो इस तरीके के दोस्तों हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम ऑलरेडी चार्ट्स में देखते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनको कहते हैं पैटर्न्स। अब पैटर्न बनता है कैसे, तो पैटर्न के एक
एक्चुअली हम लोग एक फिक्स क्राइटेरिया तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि सपोर्ट कैसे बनता है, तो सपोर्ट की बात है कि जहाँ पे 2 पॉइंट्स हमको मैच हो जाएंगे वहाँ से हम सपोर्ट उसको एज्यूम करेंगे, या 2 पॉइंट मैच हो जाएंगे तो उसको रेजिस्टेंस एज्यूम करेंगे। सेम तरीके से यहाँ पर हमारे साथ पैटर्न के साथ भी है। पैटर्न में भी मैं आपको यही कहूँगा कि मिनिमम आपको 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे और मैक्सिमम जितने मिल जाए उतना और बढ़िया। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा पैटर्न है, क्योंकि हर पैटर्न में अपनी कुछ अलग अलग खासियत होती है जो कि अभी हम लोग चार्ट्स के ऊपर देखने वाले हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज होंगी, सारी चीज़ें होती हैं। तो हम चलते हैं दोस्तों सीधे चार्ट्स पे, क्योंकि यहाँ पर तो इसको देख के कोई ज़्यादा आइडिया नहीं लगेगा। तो हम लोग सीधे चार्ट्स पे ही चलते हैं और यहाँ पर अपने जो पैटर्न्स हैं उनको समझना शुरू करते हैं। अब ऐसा तो ढेर सारे पैटर्न्स हैं, पर हम एक एक करके पैटर्न्स के बारे में जानते हैं कि पैटर्न्स क्या है, कैसे हैं और हमको किस तरीके से ट्रेड यहाँ पे लेना है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो कि करेंटली बिटकॉइन का चार्ट है और ये भी करेंटली वाला एकदम करंट प्राइस है जो कि आज का है। आज जो तारीख है वो है 17 अप्रैल के आसपास, और यहाँ पर हमारे पास अच्छे खासे पैटर्न्स बने हुए हैं। इसके साथ दोस्तों जब भी आप पैटर्न को देखोगे तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वॉल्यूम को नहीं लगाओगे नीचे वॉल्यूम इंडिकेटर को, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर वॉल्यूम इंडिकेटर नहीं आता लगाते तो यहाँ पे आप जाओगे इंडिकेटर में, यहाँ पे आप सर्च करोगे वॉल्यूम और यहाँ पे आपको मिलेगा वॉल्यूम। कोई दूसरा वॉल्यूम नहीं लेना है, सिर्फ नॉर्मल वाला वॉल्यूम लेना है और ये आपके पास यहाँ पे लग जाएगा। तो बेसिकली अगर आप फ्री वाला वर्जन यूज़ कर रहे हो तो इसमें आप 3 इंडिकेटर लगा सकते हो और उसके बाद वॉल्यूम फ्री ऑफ कॉस्ट लग जाता है, यानी कि आप 4 लगा सकते हो जिसमें से 3 इंडिकेटर होंगे और एक वॉल्यूम होगा। तो अगर मैं अभी करंट सिनेरियो की बात करूं तो यहाँ पे हम लोग करेंटली देख सकते हैं कि अब हमको जो टचेस है, जैसे मैंने आपको कहा कि हमें मिनिमम 2 टचेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं इसको थोड़ा सा पहले तो बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको ये और ज़्यादा पास में लगे, और इसकी वॉल्यूम को पहले मैं ऑफ कर देता हूँ। तो अभी हम लोगों ने बात करी थी कि मिनिमम हमको 2 टचेस चाहिए। तो आप लोगों को अपनी आंखों को जो है ना पहले तो ट्रेन करना होगा। आपको प्रीवियस जितना भी चार्ट्स है उसमें जाओ, सारी टाइम फ्रेम में आप जाओ, वहाँ जाके आप पैटर्न्स को ढूंढो कि क्या ये पैटर्न था, क्या ये नहीं था। अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ कि जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालो, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है? तो आप कहोगे कि यस ये एक रेजिस्टेंस है जहाँ पे कि मेरे को कुछ टचेस मिल रहे हैं, जैसे कि ये वाला एक टच, ये वाला टच, देन ये वाला टच एंड ये वाला टच। तो मैं बोलूँगा ओके, ये आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है। और आप अगर सपोर्ट्स निकालने चाहोगे तो यहाँ पे आप आओगे और यहाँ पे आपको जो पॉइंट्स उनको देखना होगा और उसके हिसाब से आप यहाँ पे सपोर्ट निकाल लोगे। यहाँ पे एक टच है, दूसरा टच इस पॉइंट पे है, तीसरा ये है एंड बाकी अभी आगे तो नहीं है, तो एटलीस्ट हमारे लिए ये वाला भी एक सपोर्ट की तरह है। तो सेम तरीके से हम लोग पैटर्न्स में निकालेंगे। पैटर्न्स में क्या होता है, पैटर्न्स में आपकी ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लाइन साथ में चलती है। तो अगर आप लोग चार्ट पैटर्न्स के अंदर ये जो भी हम लोग पैटर्न देखने वाले हैं इसके अंदर आप कैंडल स्टिक का यूज़ ना भी करो तो भी आप ट्रेडिंग आराम से कर पाओगे। लेकिन अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन का यूज़ नहीं करोगे तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि पैटर्न्स बनाने के लिए हमको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अब जैसे कि हमने ये वाला यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करता हूँ ताकि मेरे को ये वाले पॉइंट्स मैच हो सके, क्योंकि मुझे ये वाले पॉइंट थोड़े से प्रॉपर लग रहे हैं। हालांकि मैंने आपको कहा है कि कोई भी जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है उस पर एकदम प्रॉपर कभी भी लाइन हमेशा ही टच नहीं करेगी। तो जैसे यहाँ पे तो प्रॉपर करा, यहाँ पे भी करा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रह गया, हो सकता है कि थोड़ा बाहर चले जाए। जैसे कि ये वाला एक पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट भी वैलिड पॉइंट माना जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बाहर है। इसके साथ हम लोग यहाँ पे लेंगे ट्रेंड लाइन को और ये ट्राई करेंगे कि यहाँ पे क्या कोई पैटर्न बन रहा है, तो मैं यहाँ से इसको मैच करूँगा। तो ये यस, मुझे यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ये जो पैटर्न है दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। ये पैटर्न आपको एक असेंडिंग फॉर्म में मिलता है, यानी कि ऐसा ऊपर जाता हुआ एक स्लोप इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला एक पॉइंट मेरे को जॉइंट हुआ, एक पॉइंट ये है, देन थर्ड पॉइंट ये है एंड फोर्थ जो भी आएगा वो यहाँ आएगा, या फिर हो सकता है कि यहीं कहीं से ब्रेकआउट हो जाए। तो हर पैटर्न में दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि आपको सपोर्ट्स, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, ये 3 चीज़ों पे अच्छी तरीके से फोकस करना है। और हो सकता है कि आप थोड़ा सा इस लाइन को नीचे की तरफ भी झुका दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ये एक असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे कहलाएगा। बेसिकली अब असेंडिंग ट्रायंगल को जो लोग हैं वो ट्रेड किस तरीके से करते हैं, तो जो असेंडिंग ट्रायंगल होता है उस पर जो पर्सनली जो ट्रेडिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि जब इसका हाई टूटता है, फिलहाल में ये जो था ये एक फेकआउट है, मैं आपको इसको भी बताता हूँ थोड़ी देर में ये फेकआउट क्यों था, कैसा है। तो बेसिकली जो इसका हाई होता है, तो अभी जो फिलहाल में मैं हाई मानूंगा वो मैं मानूंगा ये वाला हाई जो कि 5357 के आसपास का है। यानी कि अगर ये हाई यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग यहाँ से लॉन्ग का ट्रेड ओपन करेंगे। तो मैं हमेशा हाई से थोड़ा सा $1-2 ऊपर प्राइस रखता हूँ ताकि थोड़ा सा हमको एक इक्विवेलेंट प्राइस मिल जाए। और अगर इसका लो ब्रेक होगा तो फिलहाल में जो लो है वो हमारे पास ये है प्रीवियस लो, तो इसके ब्रेक होने के बाद लोग जो है यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। यानी कि सिंपल सी चीज़ है, ऊपर का अगर ये नीचे का होगा तो यहाँ से हम लोग करने वाले हैं शॉर्ट, ये वाला जो इसका लो होगा, और अगर इसका ये ऊपर वाला लो ब्रेक होता है तो हम लोग यहाँ से करेंगे लॉन्ग।
या अगर आप कैश मार्केट के अंदर हो तो आप यहाँ से बाय करोगे इसके ब्रेकआउट के बाद, और इसके ब्रेकआउट अगर नीचे देता है तो आप वेट करोगे कि हमको कहाँ पे चांस मिलेगा। तो ये हमारा लॉन्ग है, ये हमारा शॉर्ट है। अब बेसिकली मैं यहाँ पे से क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सेफ जोन चाहिए इस वाले के अंदर, क्योंकि मैं लेने को तो यहाँ से भी ले सकता हूँ, मुझे पता है कि अगर मैं इस वैल्यू से भी लूँगा जो कि 5336 के आसपास है, तो ये भी मेरे लिए हाई है जो कि इसकी बहुत ज़्यादा पास आ चुका है। तो पर मैं थोड़ा सा दूर ले रहा हूँ क्योंकि अगर प्रॉपर्ली ब्रेकआउट देता है, ऐसा फेक आउट ना हो, क्योंकि अगर फेक आउट भी हुआ तो प्राइस यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स हो सकती है।